जो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जी हैं वो ये कहते हैं कि सेवा ही मेरा धर्म है और गणेश को, गरीब को गणेश मानकर मैं सेवा करता हूं, उस सिद्धांत पे खरे उतर रहे हैं। छुट्टी के दिन अगर कोई कलेक्टर उठ के आके किसी संप्रदाय विशेष के लिए छुट्टी के दिन कलेक्टर आके 50 लाख का चेक बना सकता है, तो ये कहाँ का यथार्थ है? मुझे मुक्ति का वादा कहाँ गए बताए मुझे। इस कार्यकर्ता है कांग्रेस वाले कहाँ गए? हेलो, ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, कांग्रेस सरकार। कहाँ गए वो वादे कर्ज मुक्ति के? जिसके कर्जा था उसका माफ भी हुआ है, जिसके कर्जा ही नहीं था उसको क्या माफ? बताइए कर्जा, बताइए इन्होंने माफ किया वो कर्जा। अडानी अंबानी का हो गया ना। दीजिए ना कि किसी भी शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी नहीं होगी, किसी भी नाबालिग की कोई रेप केस ये नहीं होगा। गारंटी ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का कर्ज करके जो ये जो वचन देते हैं, गारंटी देते हैं। ये तो चाव भी आई है। सबसे पहले शिक्षा पानी आधारभूत जो मूलभूत सुविधा से धर्म कहीं करा लो। अरे घर में तो खावा धानी नाज ही कोने, अरे मैं मंदिर में तो आग लगा बस लोग कहीं काम। पहले रोटी चाहिए, पानी चाहिए, खेत में पानी दो, मैंने कहीं कौन चाहिए मुफ्त की चीजा, खेत में पानी का लो। मैं तो आज है बाणवा में एक ईंट 5-5 रुपए लेगा जाए को आता नहीं पत्तों को कटेगा आज तक भाई ईटा में कीजिए 2000 तो ईंट कीजिए। अरे गरीब आके 5-5 रुपए को चंदो लेगा जागो पत्तों को ने बाप 20,000 पार्टी चाल रही है। अडानी ने अंबानी ने पाड़ में ले जाए। अरे गरीब का कट काट ले किसान, ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ। इसका जवाब सामने है, छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पुलवामा में सामने उसने नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब भी दिया। पाकिस्तान में उपज मंडी के अंदर जो किसान सब्जी लेके जाता था उनके लिए शेड बनवाने का काम बहुत बढ़िया काम किया है। मैं राकेश कुमार, कैमरामैन अशोक कुमार के साथ नंबर 1 आज तक के खास शो के अंदर चोमू विधानसभा के इटावा बोबजी गांव के अंदर मौजूद है। बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी यानी थर्ड फ्रंट के तीनों ही पार्टियों के लोग हमारे पास मौजूद है, बातचीत करते हैं। स्थानीय विधायक साहब का कार्यकाल कैसा रहा, 5 साल में सरकार का कामकाज कैसा रहा, बातचीत करते हैं। शुभ नाम क्या है सर आपका? बोलूराम मीणा, चोमू तहसील मीणा समाज अध्यक्ष। अब की बार सर किसकी सरकार बना रहे हो? सरकार तो क्लियर है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। जैसे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी की जो योजना है, जो चिरंजीवी योजना है, अपने वो बिजली का बिल है, हर योजना ऐसी है मतलब जनता को चाहने वाली। जैसे कर्मचारियों के वो पीपीएस वो है ना, वो है ये लगा के जो कांग्रेस ने जो काम किया है उस काम के आधार पे मतलब वो कांग्रेस की सरकार आ रही है। सर दूसरी चीज की बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर आरोप है ना लगाते, ये है ना विशेष समुदाय की पार्टी है, एकल समुदाय की पार्टी है। देखो कांग्रेस एकल समुदाय की पार्टी नहीं, कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है, इसमें जातिवाद नहीं है। जैसे बीजेपी वाले तो राम के नाम पे लड़ रहे, उसके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब की बार वो सारे ही मुद्दे फैले कर दिए कांग्रेस ने। तो गहलोत जी की योजना से जैसे भगवान साहब जी सैनी साहब थे, वो कांग्रेस के हारे हुए कैंडिडेट ने भी इतना काम कराया है जो बीजेपी का कभी नहीं कराया। तो सिक्का जी मिल है तो हमारे तो कुछ ही चीज़ की भाई 70 साल में पहली दफा इतिहास में अपने चौमू तहसील में एक लेडीज को टिकट दिया है, तो जनता में बहुत उत्साह है। तो क्लियर कट मतलब ज़्यादा भी तो 50-60 हज़ार वोटों से सिक्का जी मिल जीत रही है। जी सर, दूसरी चीज की वर्तमान विधायक साहब रामलाल जी 10 साल से बीजेपी समर्थक बोल रहे हैं कि अब की बार साहब जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे। इस सेना तर्क पे आपका क्या कहना है? बीजेपी वाले तो सर बनाएंगे ही बनाएंगे उनको, लेकिन अशोक गहलोत जी का उनके पास ना अमित शाह जी के पास तोड़ है, ना नरेंद्र मोदी जी के पास तोड़ है। अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं लागू की हैं वो भारत में ही नहीं, जो राजस्थान में, पूरे भारत में तो लागू कहीं नहीं भी हैं और बल्कि विश्व में भी उनका लोहा मनवाया गया है। चाहे आप कोरोना काल का प्रबंध देख लो तो उसमें भी भीलवाड़ा मॉडल इतना उभरा अपना कि वर्ल्ड में फेमस नाम हुआ। चिरंजीवी कार्ड जो उन्होंने लागू किया है पूरे भारत में कहीं नहीं लागू है, वो खाली राजस्थान से लागू है। और मोदी भी, अमित शाह भी घबराते हैं इससे तो इसका तोड़ कैसे ढूंढा जाए। कर्मचारियों के लिए ओपीएस योजना लागू की, ओल्ड पेंशन योजना लागू की, तो आप इसमें ताजुब करोगे कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अमेरिका की टाइम्स ऑफ मैगजीन पत्रिका छपती है, आप भी पत्रकारिता कर रहे हो, टाइम्स ऑफ मैगजीन में भी अशोक गहलोत जी की 4 योजनाएं वर्ल्ड फेमस हैं जो वर्ल्ड में भी कहीं नहीं लागू हैं।
तो अशोक जी गहलोत जी की योजनाओं के दम पर कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने जा रही है और 100% सरकार बनेगी। और सर, एक मिनट, दूसरा सवाल मेरा ये है कि बीजेपी वाले आरोप है ना लगाते हैं कि कांग्रेस है वो है ना मुफ्त का देकर प्रदेश को बीमारू राज्य बना रही है और मुफ्त की रेवड़ी दे रही है, उस है ना तर्क पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, खुद नरेंद्र मोदी जी ने अजमेर की सभा में बोला था कि देश बर्बाद हो जाएगा। तो देश नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं या अशोक गहलोत जी? पहला वक्त तो मेरा यार देश तो मोदी जी चला रहे, राज्य अशोक गहलोत जी चला रहे, गलत बोल रहे हो। बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने देश की बात की थी, आपने सुना हो तो मीडिया में कि देश बर्बाद हो जाएगा, राज्य की बात नहीं की थी। आप रिसर्च करके देख लेना उस पर और कर लेना, देश बर्बाद की बात की थी। खुद उन्होंने ये माना है, अब खुद मोदी जी ने स्वीकारा है कि जो अपनी चिरंजीवी योजना है कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो इसका बीमा 50 लाख कर देंगे। तो रेवड़ियां हैं तो फिर वो क्यों बढ़ा रहे हैं इसको? खुद उन्होंने स्वीकार किया है, अमित शाह जी ने अभी रैली में, कि किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे, इसको बढ़ा के चालू करेंगे। तो रेवड़ियां कहाँ से हुई है बताओ? वो खुद इस योजनाओं को मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि योजना अगर सरकार आएगी डबल ही करेंगे। तो वो बोलने को बीजेपी वालों की कथनी और करने में हमेशा फर्क रहा है। कहते हैं कुछ है और करते कुछ और। वोट मांग रहे हैं, कितनी हकीकत है इस दावे के अंदर? ये कोई हकीकत नहीं है, इसको बनाने में कांग्रेस की अहम भूमिका है। क्योंकि जब कांग्रेस की कैसे है? ये मैं बता रहा हूँ, जब नरसिंह राव पीएम थे, वो नरसिंह राव ने वहां तुड़वाई थी मस्जिद, और कल्याण सिंह जी थे मुख्यमंत्री। यदि कांग्रेस नहीं चाहती तो वो मस्जिद ही रहती है आज तक। और बीजेपी वाले तो कैसे भी राम के नारे लगा के चाहते, कांग्रेस वाले भी हैं राम को, लेकिन बीजेपी वाले केवल हिंदू और मुसलमान में भेदभाव और जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा कर वोट मांगते हैं। कि या कुछ नहीं है, केवल राम मंदिर से क्या फायदा होगा हमारे को, राजस्थान को क्या होगा, देश को क्या होगा, ये बता दो आप। थोड़े राम को सब मानते हैं, कौन नहीं मानता राम को? कांग्रेस वाले भी मानते हैं, बीजेपी वाले भी मानते हैं। थोड़े दिन पहले एक सॉन्ग चला था कि पेपर लीक के ऊपर नाथी का वाड़ा, सुना होगा आपने? अच्छी तरीके से सुना होगा। उस तरफ पे आपका क्या कहना है? मेरा कहने का मतलब ये है, पेपर लीक में जितना ये बीजेपी वाले होल्ला कर रहे हैं ना, उतना है नहीं। क्योंकि बीजेपी के राज में 3 वैकेंसी निकली थी, 9 बार पेपर लीक हुआ था। यहाँ 100 बार वैकेंसी निकली है। हो सकता है कोई 18 बार पेपर लीक हुआ है। हो सकता है जब 5 साल के अंदर हो सकता है जब 300 वैकेंसी निकलेंगी, 300 बार विज्ञापन निकलेगा, तो उसमें हो सकता है। जब बीजेपी के राज में 3 वैकेंसी में 9 पेपर आउट हो सकते हैं, तो इनके राज में भी होगा। अब इसको रोकने के लिए गहलोत जी ने कानून ऐसा बनाया है, उसको आजीवन कारावास की सजा। बीजेपी वालों ने कानून बनाया क्या? कहीं नहीं बनाया। क्या मणिपुर की घटना दिख नहीं रही उनको? अरे यार, राजस्थान में एक भीलवाड़ा की बेटी का नाम ले रहे हैं। यदि हम यहाँ लड़के मरेंगे तो क्या गहलोत जी या राजस्थान सरकार देखने आ रही है क्या? तो वो तो देखो हर सरकार में होता है इतना सा। दूसरी चीज बनाया गया, दूसरी चीज व्यापार के दृष्टिकोण से सरकार का कार्यकाल किस प्रकार देखते हो आप? व्यापार के दृष्टि से सरकार का कार्यकाल अच्छा रहा है। वो सरकार ने विकास भी कराया है, क्षेत्र के अंदर अच्छी खुशहाली और अच्छा विकास हुआ है। और हमारे यहाँ तो चौमू क्षेत्र से तो विधायक श्री मांझी रामलाल जी आएंगे और अच्छे वोटों से विजय होंगे। भाई साहब, आप एक युवा हो, पहले तो आप है ना बताओ कि स्टडी कर रहे हो या फिर व्यापार या फिर कोई जॉब करते हो? व्यापार ही कर रहा हूँ साहब। व्यापार करते हो, तो व्यापार के क्षेत्र में किस है ना प्रकार सरकार ने बढ़ावा दिया है? देखो, व्यापार के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया है, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रत्येक युवा अपना व्यापार सुखद और संयुक्त व्यापार काम बता रहे हैं। तो इस चौमू सेक्टर में एक बुनियादी काम बता दो, जितने काम हुए हैं ना बुनियादी काम। इसका जवाब तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो वो ही बताएगा। गहलोत जी जो है राज्य के नाम पे कर्ज उठाकर, गहलोत जी राज्य के नाम पे कर्ज उठाकर फ्री स्कीमों की गारंटी दे रहे हैं। गहलोत जी फ्री स्कीमों की गारंटी दे रहे हैं, तो उन्होंने कोई बाण नहीं मारा साहब। यदि दम है तो गारंटी दीजिए ना कि लॉकअप में किसी भी एक आदमी की मृत्यु नहीं होगी। गारंटी दीजिए ना कि किसी भी शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी नहीं होगी, किसी भी नाबालिग की कोई रेप केस ये नहीं होगा। गारंटी ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का कर्ज करके जो वचन देते हैं, गारंटी देते हैं, ये थोती गारंटी है साहब। जी सर, आप बताइए। थोती गारंटी नहीं है। इन कार्यकर्ताओं से ये पूछ लो कि इनका लाभ मिल रहा है नहीं। फ्री अनाज मिल रहा है,
5 किलो का उन्होंने दिया राशन किट तो वो फ्री मिल रहा है, मोबाइल दिया तो वो फ्री मिल रहा है। जो कहा है वो सही लागू किया है। बीजेपी वाले एक योजना बता दें कि ये कहते हैं कि किसान का हित किया है। मात्र मोदी जी ने 6,000 रुपये डालते हैं साल भर के किसानों के खाते में। मैं ये कहता हूँ अशोक गहलोत जी 21,000 मात्र कृषि कनेक्शन पे डाल रहे हैं। डिबेट करके देख लो। ये जो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जी हैं वो ये कहते हैं कि सेवा ही मेरा धर्म है और गणेश को, गरीब को गणेश मानकर मैं सेवा करता हूँ। उस गजेंद्र सिंह जी अपने यहाँ के मंत्री हैं, 25 सांसद उनको दिए हैं। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में ये घोषणा हुई थी कि राजस्थान में ERCP की नई योजना लागू होगी। आज तक वो ठंडे बस्ते में पड़ी है। 5 साल से राजस्थान सरकार मांग मांग के थक गई। खुद मंत्री यहाँ के होते हुए भी अपने नहर नहीं दे सके। राजस्थान के साथ वो दुर्भावना के साथ काम कर रहे हैं सरकार के साथ। और अगर अशोक गहलोत जी की सरकार बनेगी तो उन्होंने कहा है कि ERCP 13 राज्यों में नहर भी लाके छोड़ेंगे। ये भी उनका पक्का दावा है। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता ये कहता है कि हमने ये कराया पानी के लिए तो इनसे पूछो कि ये नहर क्यों नहीं ला सकते। इनमें दम है तो ये पूछो 25 सांसदों से यहाँ आते हैं तो कि क्या हुआ इस नहर में। और ये भी तथ्य है कि पूरे भारत के आंकड़े उठा के देख लो, आपको गूगल पे सर्च करके देख लो। 16 नहर परियोजनाएं थी, उन्होंने बंदर बांट की है। अपने जहाँ जहाँ सरकार थी 15 योजनाएं लागू कर दी। एक राजस्थान की योजना को रोक के रखा है। उसमें कौन सा टेक्निकल पॉइंट आ गया, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आप पूछो। सर दूसरी चीज की भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं कि त्योहारों के ऊपर एकल समुदाय के लिए तो बिजली की पूरी है ना दी है ना जाती है, और हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं उनके ऊपर लाइटों की कटौती होती है। उस है ना संदर्भ में कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कहना चाहेंगे? ये तो झूठी बात है। ऐसा तो कोई हमने तो देखा नहीं कहीं। ये तो अब कुछ भी कह सकते हैं कहने को तो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है भाई। उनके त्योहारों पे दी जाती है, हमारे त्योहारों पे काट जाती है। कल दीपावली ये चीज बताइए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, 10 काम है ना कांग्रेस के बताएंगे और 10 काम बीजेपी वाले बताएंगे। ठीक है, एक से कांग्रेस पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता कौन कौन है, हाथ ऊपर करो। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कौन कौन है? 10 काम काज बताइए आप। एक मिनट पूरे राजस्थान की चोमू के लिए बताने हैं। चोमू के लिए कांग्रेस के भगवान साई जी ने 10 काम पिछली बार विधायक थे, उसके आपको 10 काम बताने। लगातार 10 काम बताए। 10 में से जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनसे अलग अलग होगा। ठीक है, पूरे के पूरे आपको नहीं बताने, सभी को अलग अलग बताने। हाँ सर बताइए। बाईपास बनाई, चोमू बाईपास बनाई, महिला कॉलेज 3 बना दी। पहले चोमू में बनाई और फिर बनाई गवर्नमेंट ने बना दी। सबसे बड़ा काम हुआ है चोमू में, प्राइवेट इंग्लिश स्कूल ज्यादा चल रही थी यहाँ, तो गहलोत जी ने पहली बार सोचा है कि सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली हैं तो चोमू विधानसभा क्षेत्र में खुली हैं। PSC से जो CSC कर्मोन्नति हुई है वो एक चोमू में उपजिला स्वास्थ्य केंद्र है। दूसरी चीज है, बड़ा काम दिया है उन्होंने तो नगर पालिका को नगर परिषद बनाया है। और इटावा बोब जी की बात लेते हो आप तो यहाँ CSC को कर्मोन्नत किया है। यहाँ इंदिरा रसोई भी खुली है और इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुली है। इस गांव से आप पूछ लो बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि एक बुनियादी काम बता दे विधायक महोदय का। 10 काम बताने, 9 काम हो गए, एक काम बता दो। और राजस्थान सरकार का 5 रुपए किसानों को दूध पे दे रही है गवर्नमेंट सब्सिडी। 10 काम कंप्लीट हो चुके। कांग्रेस का एक काम आपने नहीं बताया, वो है ना मैं बता देता हूँ। कांग्रेस ने वादा किया था चोमू की जनता के साथ, हमारी सरकार बनेगी तो चोमू में मेट्रो ट्रेन आएगी। गहलोत जी का वादा था सर। हाँ मैं मानता हूँ आपकी बात। एक मिनट गहलोत जी ने गोविंदगढ़ की सभा में एक घोषणा की थी, उसकी DPR बन के चालू है। और उन्होंने कहा था कि आप मुझे चोमू की सीट दो, मैं आपको मेट्रो देता हूं। तो हम चोमू की सीट नहीं दे सके। अब ना बीजेपी वाले एक मिनट के निवाना से पानी लाके इटावा बोबजी की जनता को पानी पिलाने का काम किया। नहीं, सरपंच का कोई काम नहीं है, ये विधायक श्री का काम है। उन्होंने निवाना से बोरवेल करवा के इटावा की जनता को पानी पिलाने का काम किया है। 8 करोड़ रुपए जल जीवन पेयजल योजना के अंतर्गत उन्होंने स्वीकृत करवाए हैं, उस पे काम चालू है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं का निर्माण किया है,
बलेखंड से चोमू की जनता को पानी पिलाने का काम उन्होंने चार काम इन्होंने बता दिए, बाकी के कितने काम बचे हैं? 6 काम। चोमू कृषि उपज मंडी के अंदर जो किसान सब्जी लेके जाता था उनके लिए शेड बनवाने का काम बहुत बढ़िया काम किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। बलेठन से चोमू पानी लेके जाना चोमू वाले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। बिसलपुर क्या पिछली बार गहलोत जी आए थे तब बिसलपुर का पानी बोल के गए थे, पर वो नहीं आया, पर चोमू वालों के लिए बलेठन से चोमू जरूर पानी पहुंच गया। जो सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम पे पानी की से बड़ी कोई समस्या नहीं है। और तो काम है सर, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विधायक कोटे से विधायक साहब ने सड़कें बनाने का काम किया है। जैसे मेरी डानी कुमाऊं तो डानी ग्राम इटावा बोबजी में अंदर विधायक कोटे से सड़क गिरी है, 500 मीटर हर गांव से गांव सड़क बना के गांव से गांव जोड़ने का काम किया विधायक साहब ने। और उसी के अंतर्गत आज एक्सीडेंट का बहुत कम खतरा रहा। और जैसे उदयपुर मोड़ पे हमारे यहाँ पे बहुत सा एक्सीडेंट का खतरा रहता था, यहाँ पे भी अभी पुलिया बन गई, वो पुलिया का काम मतलब पास हो चुका, वो जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी की बहुत अच्छी सौगात दी है विधायक साहब ने, जो जल्दी ही काम उसका स्टार्ट होगा। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये है, माननीय कार्यकर्ता जी ने अभी बताया कि ये किट बांट रहे हैं और बांट रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि धन चला जाए और कमा लेंगे, अगर धर्म चला जाए वो कहाँ से लाएंगे? यही यथार्थ भारतीय जनता पार्टी का है। चाहे धन चला जाए और कमा लेंगे, पर धर्म अगर चला गया तो वो कहाँ से लाएंगे? यही भारतीय जनता का जवाब मैं आपसे पूछूंगा। एक तो है ना मेट्रो के बारे में, और एक बिसलपुर के पानी के बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। गहलोत जी ने अभी इसकी डीपीआर बनाई है, अब वादा किया है कि रामगढ़ तक जोड़ के उसको 5 साल भी तो गहलोत जी की सरकार ही थी। तो 5 साल में आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचो नहीं कि 5 साल पहले 10 साल पहले नहर की घोषणा हुई थी, यहाँ के मंत्री होते हुए 25 सांसद होते हुए एक नहर नहीं दे सके 13 जिलों को, तो क्या पानी पिलाएंगे? और मैंने ये कहा था कि इनका काम ये है धर्म से धर्म को लड़ाना, संप्रदाय से संप्रदाय को लड़ाना। जो बात इस कार्यकर्ताओं की थी ये इन्होंने खुद बोल दी कि हमारा काम है धर्म पे चुनाव लड़ना। छुट्टी के दिन अगर कोई कलेक्टर उठ के आके किसी संप्रदाय विशेष के लिए छुट्टी के दिन कलेक्टर आके 50 लाख का चेक बना सकता है, तो ये कहाँ का यथार्थ है? मुझे ये बता दो आप। मुझे ये चीज बताओ, आरएलपी के कार्यकर्ता की ना पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो आपका रीजन क्या रहेगा? देखो, मैं विजन तो आप बता दी बार ये धर्म का नाम पे बोल रहे थे, तो मैं एक ही बात के खेऊंगा के ए धर्म का नाम वाला जो वोट ले वाला छे ने ए खाली अब 2-4 महीना और 2-4 साल मान लियो फट सब फटेड़ा थे लिखेड़ा थे। धर्म का नाम वाला वोट कौन ने? अगर धर्म का नाम वाला ही वोट ले रहे थे तो 60-70 साल से मैं कोई कांग्रेस बीजेपी का पक्ष में कौन है, दोनों के खिलाफ छू, लेकिन 60-70 साल से कांग्रेस रही जी वो धर्म तो बिया के में बरकरार ही हो जो है, बिया के में बरकरार ही हो जो। तो धर्म का नाम वाला वोट जनता पढ़ी लिखी कौन दे? विकास का नाम वाला वोट लियो, विकास चाहे विकास चाहे। आज राम मंदिर की बात करिए जे, आज प्राइवेट स्कूल का मान लड़का हमारा विदेश में जा रहा है, एमबीबीएस कर रहे थे। अरे खोलो ना एमबीबीएस कॉलेज, विदेश में जावा की जरूरत कौन पड़ रही? अरे मुद्दा मत बात करो। और थिम्मा की बात करें तो थर्ड फ्रंट की, अगर थर्ड फ्रंट आ जाए थर्ड फ्रंट, तो सबसे पहले स्कूल कॉलेज पानी जो है आधारभूत जो समस्या है बाको समाधान हो लो। और माँ का नेतृत्व तो चाहे भी आई है, सबसे पहले शिक्षा पानी आधारभूत जो मूलभूत सुविधा से धर्म कहीं करा लो। अरे घर में तो खावा था ना आज ही कोने, और मां मंदिर में तो आग लगा कहीं काम। पहले रोटी चाहे पानी चाहे, खेत में पानी दो, मन कहीं कौन चाहे मुफ्त की चीजा, खेत में पानी का लो। मैं तो आज माँ को तो विजन सर 1 मिनट, सपोज दैट कि आपके मंदिर बंद होगा, आज का तेजाजी का मंदिर खोल दिया सकते हैं, तेजाजी का मंदिर खोल लिया, खुली बाउंड्री का मंदिर खोल लिया जागो, वो बंद होगी दुकान है, आगे दुकाना बंद होगी। आज कल सुनो, तेजाजी को रामदेव जी को पेमा जी को मंदिर बना लिया सकते, क्या दुकान जी मंदिर का आम है बंद हो गया कि दुकाना। मंदिर बना के वहाँ पर क्या कटोरे लेके बैठाएंगे क्या? राम मंदिर से क्या फायदा हुआ बताओ? सिर्फ बीजेपी को फायदा हुआ और राम मंदिर से और किसी को फायदा नहीं हुआ है। और वो क्या कटोरा लेके बैठेंगे वहाँ पर मंदिर के सामने? विकास कराते आप, कुछ विकास करवाते, यूनिवर्सिटी बनाते, बच्चे फटते आगे जाते हैं।
बाड़ों में एक एक ईंट 5-5 रुपए लेगा जाए को आता नहीं पत्तों को ने कटेले का आज तक भाई ईटा में कीजिए 2000 तो ईंट कीजिए अरे गरीब आके 5-5 रुपए को चंदो लेगा जाए पत्तों को ने बाप पीसा पार्टी चाल दीजिए अडानी ने अंबानी ने पहाड़ में ले जाए अरे गरीब का कट काट लिया किसाना का तो सारा इंडिया का पैसा मिला उनके वो आम जनता गरीब आदमी का पैसा नहीं चाहिए जो मोदी और जो अमित शाह रोक रखा है। अगर मोदी अरे वो कांग्रेस के लुभावने वादे कहाँ गए जो कर्ज मुक्ति और कर्ज माफ करने का वादा किया था उन्होंने, कहाँ गए वो कर्ज मुक्ति का वादा, कहाँ गए बताए मुझे इस कार्यकर्ता है कांग्रेस वाले कहाँ गए। हेलो, ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है कांग्रेस सरकार, कहाँ गए वो वादे कर्ज मुक्ति के। जिसके कर्जा था उसका माफ भी हुआ है, जिसके कर्जा ही नहीं था उसका क्या माफ बताइए, कर्जा बताइए इन्होंने माफ किया हो कर्जा। अडानी अंबानी का हो गया ना, अडानी अंबानी का सुन जी, अडानी का अंबानी का हो गया ना कर्ज माफ, अडानी का अंबानी का अडानी अंबानी अगर बीजेपी के हैं तो राजस्थान सरकार उनको 26,000 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट नहीं देती। कांग्रेस ने यानी कि मांगना सिखाया कांग्रेस और काम किसी को ही नहीं दिया। उठा के दे दो अजी अगर थे थर्ड फ्रंट की बात करो, एक मिनट लड़वाने तैयार हुई है तो वो कोई राम मंदिर का मुद्दा भी कौन ले रहा है? विकास का नाम का मुद्दा पर थर्ड फ्रंट आज राजस्थान में तो सक्रिय है, लोग अत्ता साथ जुड़ रहा है, कहीं राम मंदिर को मुद्दा से जुड़ रहा है कि कौन जुड़ रहा, क्योंकि जाने से सब भाई एक दबंग नेता जे और अपनी आवाज विधानसभा नहीं लोकसभा कड़े भी उठावा जे और बियान का नेता की जरूरत है, जुमलबाजा की, राम मंदिर की, बिया करबा की, जातिवाद की, ए जो राजनीति है ए बीजेपी मुबारक है तो ए गलत बात है। और माँ का थर्ड फ्रंट की बातें करे जो अगर एक बार बढ़ा दो इस चौमू कमान विकास की गंगा बहा दी जाली जी महाराज की जय। सर ये जातिवाद की बात करें तो जातिवाद और पारिवारिक बात तो वो इनके साफ नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार के अंदर राहुल गांधी इनके पारिवारिक पिता पुत्र उससे फिर उससे पुत्र आगे जाके वही सरकार चला रहे हैं। ये पारिवारिक और जातिवाद गांधी परिवार ही कर रहे हैं। बीजेपी में देखिए बीजेपी के मायने ऐसा कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो परिवारवाद और उसका पुत्र ऐसा कुछ आगे से चलता रहा है। तो ये तो जुमलेबाजी सरकार है, सरकार तो बीजेपी की है जो विकास कराया और संस्कृति और सांस्कृतिक प्रतीक लाया। 2014 पहले आप हमेशा सुनते थे 2014 पहले आप हमेशा ऐसे सुनने में आता था आपको कि किसी लावारिसी वस्तु को ना छुए, इसमें बम हो सकता है। 2014 बाद में आपने एक बार भी अगर ये बात सुनी हो तो हमें बता दो। यही है हमारे नरेंद्र मोदी की ताकत, क्योंकि 2014 बाद में ऐसी सूचना नहीं सुनी दे, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ। इसका जवाब सामने है, छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पुलवामा में सामने उसने नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब भी दिया, पाकिस्तान में घुस के जवाब दिया है। उसकी जांच भी नहीं हुई अभी तक, पुलवामा हमले की उसकी जांच भी नहीं हुई। और क्यों चुप बैठे हैं बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी क्यों चुप बैठे हैं? उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? नहीं, ये बोल रहे हैं कि ऐसे वैसे नहीं हो रही है। तो पुलवामा हमला नहीं हुआ, बम नहीं फूटे, उसके बाद में बम नहीं फूटे कहीं। बात बताओ, यहाँ तो है न जो गहलोत जी के द्वारा चुनाव हो रहा है और वो माफ भी उन्होंने किया। आप एक मिनट इधर आओ, एक मिनट रुको। आप एक बुजुर्ग हो, पेंशन मिल रही है? नहीं मिल रही। नौकरी नहीं, ये बच्चे नौकरी करते हैं, बच्चे नौकरी करते हैं। अच्छा, बच्चे नौकरी में आपके। हाँ, गहलोत जी ने तो सहकारी से जितना भी लोन था वो सब माफ हुआ है। अब ऐसे तो चाहे 10 लाख किसी के होंगे तो वो तो कहाँ से होंगे? 50,000 तक का किया था वो सुंदरा जी ने, गहलोत जी ने आते ही 2 लाख का कर्जा माफ, सहकारी ऋण माफ किया था। और नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए खाते में डाल रहे थे, आज तक किसी के 15 पैसे भी आए हो तो बताइए। और ये जाति धर्म ये सब भाजपा फैला रही है। एक भी मुसलमान को जैसे टिकट नहीं दी, केवल हिंदू के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। क्यों नहीं दी? पहले भी तो दे रहे थे ना। क्या आज ही मुसलमान उनको खा रहे हैं? क्या हमारे को खा रहे हैं? किसको निकाल दिया मोदी जी ने? सब यहीं रहेंगे। जाति धर्म के नाम पर सब कांग्रेस एक है, 36 कौम। अब ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे जो सर ये बात कर रहे हैं जो माफ करने के 50,000 रुपए जो भी कर रहे हैं, तो इनको ये पूछे ना एक बार गहलोत सरकार
ऋण लेके उद्योगपतियों से ऋण लेके जो माफ कर रहा है तो वो अपने ऊपर ही है। पेट्रोल पर टैक्स देखिए ना, वो जनता से लेके जनता को बांट रहा है, तो कौन सा एहसान कर रहा है उन्होंने। ये तो खुद के कार्यकर्ता महोदय ने बताया, ये तो गहलोत जी खुद बोल रहे हैं कि ये जनता का पैसा है, जनता को मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये सारा पैसा जनता का टैक्स का है। गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थक रहा हूँ। तो वो ये काम कर रहे हैं, ये मानते हैं। लेकिन मैं ये कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ, ये टैक्स गिना रहे हैं, टैक्स का 1 रुपया जाता है, उसमें मात्र अपने पास 33% पैसा राजस्थान सरकार के पास बचता है, बाकी सारा केंद्र सरकार के पास जाता है। तो वो जो 60% 70% ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका एक बुनियादी काम को बता दो, भी कौन से किसान का कर्जा माफ किया है। उन्होंने कर्जा माफ किया है तो 11,00,000 करोड़ का माफ किया है कोरोना काल में। गूगल कर सर्च करके देख लो, अडानी अंबानी का। और गहलोत जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। किसानों का भी कर्जा है, 55,000 करोड़ का माफ हुआ है। नौकरी अजी निजीकरण करके नौकरियां तो खो दी, निजीकरण करके नौकरियां तो खो दी। ये बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं को खो, ये बिहार से में आता है, इनके पैंट खुला के देख लो, चड्डी फटी हुई भी मिलेगी, फिर कहते मोदी मोदी चड्डी फटी हुई मिलेगी। सही है। ये बाहर से मैं देख लिया, मैं तो निजीकरण कर दिया ना, आरक्षण तो खत्म किया नहीं, जो ओबीसी एसटी का, और जो निजीकरण कर दिया, ये आरक्षण खत्म करना है, नौकरी कहाँ छोड़ी है, नौकरी छोड़ी नहीं। तो अब की बार बीजेपी का सूपड़ा साफ है, राज्य में भी केंद्र में भी। 2013 का जो इतिहास चौमू में था वही वापस 100% रिपीट होगा, और इटावा से भी रामलाल शर्मा यानी बढ़त लेके ही जाएंगे। इटावा से जैसे मिली बढ़त, वैसे का वैसा चौमू के अंदर आप वापस 2013 का इतिहास दोहराया जाएगा। इटावा बोर्ड में आज तक कांग्रेस ही जीती है, अब की बार 2000 से कांग्रेस जीती है। 2013 के अंदर 2013 के अंदर मिली थी बढ़त, उसके बाद में एक बार फिर 2023 में भाजपा को यहाँ से बढ़त मिलेगी, चाहे मिले एक वोट की एक बार 60 साल में, जो 60 साल में एक बारी बढ़त। 2013 का इतिहास दोबारा रामलाल जी शर्मा को दे दिया। 13 के पहले का भी देखो, बाद का भी देखो, अब की बार ज्यादा तो नहीं, रामलाल जी इटावा से 3000 वोटों से हारेंगे। ठीक है, आप है ना देख रहे थे नंबर 1 आज तक राजस्थान। हमारे चैनल को YouTube के ऊपर नंबर 1 आज तक राजस्थान चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और है ना फेसबुक है ना पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।